हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले संसद सत्र को लेकर बातचीत करते हैं। मैम, जिस तरीके से लगातार मणिपुर को लेकर हंगामेदार सत्र देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तमाम चीजें वाइप आउट कहीं ना कहीं देखने को मिलती नजर आ रही हैं, किस तरीके से आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है, मणिपुर का इशू, जिसमें महिलाओं के साथ भी ज्यादती हुई है, अत्याचार हुआ है और वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो हमारे जो मेंबर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद आके उसका जवाब दे और बताएं कि उसका उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है, कैसे वहाँ पर वो आग को शांत किया जाए। तो इसके लिए बार बार उनका आग्रह है कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके इस बात का जवाब दे। अब ना जाने क्यों वो इस बात से टल रहे हैं और खुद नहीं आ रहे। इसकी वजह से हमारे जो और विषय हैं वो भी स्थगित होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कई इश्यूज है, जैसे हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है, ये जो वर्षा हुई पिछले दिनों, इससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हमने भी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना था, सेंटर गवर्नमेंट से भी आग्रह करना था कि आप हमारी मदद करो। और कई लोग ऐसे हैं जिनके घर बार भी चले गए, जिनके बाग बगीचे भी चले गए, जिनकी ज़मीनें भी चलेगी, जिनकी फसलें भी नष्ट हो गई। वो बिल्कुल ही सड़क पे आ गए, एक जोड़ा कपड़े का पहनकर निकले वो घर से। आज उनके पास कुछ नहीं है। अब बच्चों की स्कूल की हालत है कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, सड़कें टूट गई है, स्कूल बह गए हैं, अस्पताल बह गए हैं और बहुत नुकसान। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना नुकसान, क्योंकि हमने तो उसके बाद क्षेत्र का दौरा भी किया, उन क्षेत्रों में भी गए। मैं मंडी भी गई क्योंकि मेरा पार्लियामेंट हल्का भी है। और उसी तरह से जैसा सराज का क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, थुनाग करके एक जगह है, वहाँ पर भी बादल फटने की वजह से बहुत पानी की मात्रा उन शहरों से बही, जिसमें सारी दुकानें, वहाँ पर लोगों की दुकानें थी, वो दुकानें भी मिट्टी से और पानी से भर गई और लोगों को आना जाना भी मुश्किल हो गया, उनका सारा सामान तबाह हो गया और जो उनके घर बार थे वो भी नष्ट हो गए। तो इस बात को लेकर हमने पार्लियामेंट में चर्चा भी करनी थी, बात भी करनी थी और ये बात केंद्र सरकार के में ध्यान में लानी थी। पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमको उसमें नहीं मिला है और जैसे इसमें मिलेगा उसके बारे में भी मैं उनसे चर्चा करूँगी। जब हम यहाँ पर आए, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे और मैंने भी, क्योंकि मेरा पार्लियामेंट का हल्का है, तो हमने नितिन गडकरी जी से भी बात की, उनसे भी आग्रह किया कि क्योंकि नेशनल हाईवे भी बहुत से टूट गए हैं, मंडी को जोड़ता हुआ नेशनल हाईवे टूट गया है, मंडी और कुल्लू को जोड़ता हुआ और मनाली को जोड़ता हुआ नेशनल हाईवे टूट गया है। बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, लोगों का आना जाना भी कठिन हो गया है। ये तो उन्होंने टेम्परेरी कहीं गांव-गांव से सड़क निकाल के लोगों को, जो वहाँ टूरिस्ट फंसे थे, उनको बाहर निकाला है और उनको ये कहा है कि अब आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ छोड़ दें, हम आपको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके पहुँचाते हैं और जब थोड़ी आने जाने की स्थिति बन जाएगी फिर आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। तो उस स्थिति में इन चीज़ों को भी डील करना है और हमें केंद्र से भी ये मांग करनी है कि आप तुरंत इसके लिए हमको धनराशि दें, ताकि जो लोग सड़कों पे बैठे हैं, जिनके पास ना खाने के लिए है, ना रहने के लिए है, ना पहनने के लिए, उनकी मदद करना बहुत आवश्यक है। मैम, दूसरी तरफ सरकार का भी पक्ष देखने को मिलता हुआ नजर आता है। सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए लगातार तैयार देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामेदार जो है हंगामा करता हुआ नजर आता है। आज नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है कांग्रेस की तरफ से जो है जो है लाया गया है। मैम, किस तरीके से इसको? देखिए, अब जो विपक्ष की मांग है उनको ये देखना चाहिए ना कि विपक्ष मांग क्या कर रहा है। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस बात का जवाब दे, तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हाउस में आ रहे, तो इसकी वजह से वो इशू बढ़ता ही जा रहा है। और अगर वो आके इसका जवाब दे देते तो बात ख़त्म हो जानी थी। तो इसलिए अब जब तक ये सेटल नहीं होगा तब तक हम और इश्यूज को भी अच्छी तरह से रेज नहीं कर पाएंगे पार्लियामेंट में। दूसरी तरफ अब चुनाव हिमाचल प्रदेश में बेहद नज़दीक देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी दिल्ली दौरे पर हैं, आज जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके उनसे जो है मुलाकात भी आपकी हुई थी, होती हुई नजर आई थी। किस तरीके से मजबूती के साथ जब चीज़ें हैं आगे बढ़ती नजर आ रही हैं और सत्ता और संगठन की बात करते हो, तो किस तरीके से आप जो है तमाम चीज़ों को आगे लेकर ले जाते हुए नजर आए? देखिए, 24 का चुनाव भी बहुत नज़दीक आ चुका है और हम चाहते हैं कि इस चुनाव का सामना करने के लिए हमें संगठन को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। सरकार में और संगठन में अच्छा तालमेल होगा। आप सब जानते हैं, ये तो सर्वविदित है कि सरकार संगठन की वजह से बनती है। पार्टी वर्कर दिन रात काम करते हैं, पार्टी वर्कर दिन रात मेहनत करते हैं और तब उनको जिताकर, अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताकर फिर उनको सत्ता में लाकर फिर सरकार बहुमत से बनती है। तो जो ये
अगला चुनाव है उसमें भी हमारे को यही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट स्ट्रांग हो और हमारा संगठन स्ट्रांग हो। जब हम किसी को कोई जिम्मेवारी देंगे, आपको कोई पद देंगे संगठन में, तभी वो जाकर अपने वर्करों को जोड़ सकता है, उनको कह सकता है कि आप फील्ड में जाके काम करो। तो हम चाहते हैं कि जल्दी इस पर सोच विचार होना चाहिए। हमने खड़गे जी से भी ये बात की है और हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी से भी ये बात की है कि तुरंत इस पर गौर किया जाए ताकि डिले ना हो। अगर डिले है, हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर घूमना, इलेक्शन का दौर करना, उसके लिए बहुत समय चाहिए। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने उनसे भी आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी इसको सेटल किया जाए ताकि सभी वर्कर अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू करें। मैम कहीं ना कहीं जो कांगड़ा जिला है या फिर कांगड़ा जो क्षेत्र है उसकी अनदेखी की जो बातें हैं वो लगातार जो है देखने को मिलती नजर आती है। बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये आरोप लगाती नजर आती है कि जो एक प्रतिनिधित्व था वो जो है वहाँ पर मिलना चाहिए था। इसको किस तरीके से देखें? ये बात ठीक है कि कांगड़ा हमारा बहुत बड़ा ज़िला है। वहाँ से हमारे 10 विधायक जीत कर आए थे। उन 10 विधायक में से एक जो हमारे सीनियर, वो पहले मिनिस्टर भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, सीनियरिटी के हिसाब से उनको मंत्री पद दिया गया। पर लोगों की ये मांग है कि इतना बड़ा इलाका, इतने हमने कैंडिडेट्स आपको चुन कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप और वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए, उन और एरियाज़ को भी ध्यान में रखते हुए उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए ताकि वो भी सरकार का एक हिस्सा बन सके। मैम एक अंतिम प्रश्न, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि तमाम चुनावों की बात करें अब तक एक जो है पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता हुआ नजर आया है। तो जो सत्ता और संगठन तालमेल जो है साथ में देखने को मिलता हुआ नजर आए, क्या सभी चीज़ें ठीक हैं या फिर किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जनता लगातार जो है तमाम चीज़ें देख रही है? नहीं, देखिए ना, मैंने आपको कहा कि संगठन में और सरकार में तो तालमेल होना ही चाहिए, है ना। कुछ बातें हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा हो फैसले, कुछ संगठन को भी मजबूत करने के लिए सरकार को भी कोई ना कोई औहदा उनको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, तभी हमारे वर्कर स्ट्रांग होंगे, तभी वो फील्ड में जाके काम करेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात कई बार कही है और हम केंद्र में जो हमारे प्रभारी है और शुक्ला जी है, उनसे, शुक्ला जी और खड़गे जी है, उनके ध्यान में भी हमने ये बात लाई है कि इन चुनाव को देखते हुए ये फैसले जल्दी से जल्दी होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये प्रतिभा सिंह जी थी जो जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। दीपक चांद के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।